नहीं होती है कि ऐसे वीर सपूतों को शहीद का दर्जा दिलाया जाए। क्या आज भी इनके नाम गुमनाम पन्ने में रह जाए? क्या आप चाह रहे हैं? देश के नेता, यदि आप क्षेत्र के नेता हैं तो आपको शर्म आना चाहिए। नामों पर कुछ ऐसा आप नहीं कर रहे हैं जिससे इनका नाम विख्यात हो, शहीदों में इनका नाम आए, लोग जाने इनको, देश जाने इनको। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी हम लोग सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी में मौजूद हैं और सामने जो आपको प्रतिमा दिख रहा है, यह प्रतिमा इस देश के उन वीर सपूतों का है जिन्होंने कहीं न कहीं आज़ादी के लड़ाई में उन्होंने अपना जान न्यौछावर किया था। यह जो जगह है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यह जगह कहीं न कहीं आज़ादी के लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ किया गया था और उस जन आंदोलन के महानायक थे हमारे रामफल मंडल जी। जी हाँ, बंगाल विभाजन के बाद बिहार के पहले ऐसे जो शहीद हुए, वो शहीद कहीं न कहीं रामफल मंडल जी थे। लेकिन आज रामफल मंडल जी को देश दुनिया नहीं जानता, क्योंकि रामफल मंडल जी की पहचान आज क्षेत्र में सिमट करके रह गई है। देश की आज़ादी के लड़ाइयों में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। उन्हीं कुर्बानियों में एक शुमार जो नाम है रामफल मंडल जी। रामफल मंडल जी का जो रामफल मंडल जी का जन्म स्थान सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना अंतर्गत मधुरापुर गांव में है। रामफल मंडल जी 6/8/1925 को सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना अंतर्गत मधुरापुर गांव में हुआ था। रामफल मंडल जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। रामफल मंडल जी बचपन से ही रामफल मंडल जी का 16 वर्ष के आयु में जगपतिया देवी से विवाह कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो के नारा दिया गया। साथ ही वहीं दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की नारा बुलंद किया गया। इन नारा से समस्त देश में उग्र आंदोलन करने के लिए जनता विवश हो गई। शहीद रामफल मंडल के गांव में बिंदेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में एक बैठक की गई। शहीद रामफल मंडल के द्वारा कचहरी में आज़ाद हिंद फौज की गोपनीय संस्था चलाई जाती थी, जिसमें आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को आज़ादी के लड़ाई के लिए, लाठी चलाने के लिए, हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। पुपरी थाना के तत्कालीन दरोगा अर्जुन सिंह जो अत्याचारी थे, दबंगकारी थे, अंग्रेजी हुकूमत के आड़ में उन्हें आम जनता पर अत्याचार करते थे। उनके द्वारा पुपरी थाना क्षेत्र के जनता पर इतना प्रताड़ित किया गया, इतना जुल्म किया गया कि जनता अंत में उग्र आकर यह निर्णय लिया गया कि हमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ना है। और आंदोलन का कहीं न कहीं सारी चीज़ों का नेतृत्व हमारे जो वीर सपूत थे, शहीद थे, रामफल मंडल जी कर रहे थे। 1942 को बाजपट्टी चौक पे हजारों के संख्या में लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो दरोगा हैं कहीं न कहीं यहाँ आने वाले हैं। जब दरोगा को यह भनक लगी तो उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया और यहाँ के जो तत्कालीन सीतामढ़ी के जो अनुमंडल पदाधिकारी थे उनको सूचित कर दिए कि इस प्रकार से लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा अपने दल बल के साथ जीप लेकर के घटना स्थल पर पहुँचे। दलबल में कुल 5 सदस्य शामिल थे। अनुमंडल पदाधिकारी हरदीप नारायण सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर, चपरासी, ड्राइवर और हवलदार, 5 लोग कुल जिप्सी में शामिल थे। घटना पर पहुंचने के बाद उग्र आंदोलनकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी जिप्सी को घेर लिया और जिप्सी को घेरने के बाद इंस्पेक्टर के द्वारा हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग को देखते हुए
यहाँ जो आंदोलनकारी थे रामफल मंडल जी के जो नेतृत्व में बैठे हुए थे उग्र उग्र हो गए हैं। और सभी ने उग्र होने के बाद रामफल मंडल जी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के ऊपर फरसा से वार कर दिया गया। फरसा के वार पड़ते ही अनुमंडल पदाधिकारी की वहां मृत्यु हो गई। इतनी भीड़ वहां एकत्रित भीड़ों ने जो ड्राइवर यानी चालक को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को ईंटा पत्थर लाठी डंडा से मार कर भीड़ ने कुचल कर दिया। चारों लाशों को उठा करके बगल के नदी में जय हिंद के नारों के साथ प्रवाहित कर दिया गया। भीड़ से जो चालक थे आदित्य राम एकत्रित भीड़ से निकल गए हैं। उनके बयानों पे सीतामढ़ी कोर्ट में मुकदमा 473/1942 बच करके निकल गए हैं, जिनके बयान पर सीतामढ़ी न्यायालय में 473/1942 मुकदमा दर्ज किया गया। अभियुक्त रामफल मंडल बाबा नरसिंह दास को अज्ञात बनाया गया। साथ ही साथ 4000 अन्य लोगों पे मुकदमा किया गया। उसके बाद डीएम एसपी के साथ बड़े बड़े गाड़ियां में अंग्रेज फौजी एवं सिपाही बाजपट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने बनगांव, मधुबन बाजार, मथुरापुर के सैकड़ों घरों को आग लगा दिया गया। निहत्थे लोगों पे लाठियां बरसाई गई। माता बहनों के साथ अत्याचार किया गया। और हमारे जो वीर सपूत थे रामफल मंडल जी, उनको घर को तोड़ करके ट्रैक्टर से जोत करके नस्तो नाबूद कर दिया गया। यह थी अंग्रेजी हुकूमत। ये अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को अनेक यातनाएं दी जाती थी। जिस प्रकार अंग्रेज के विरुद्ध यदि आप आम लोग बोलते थे, आज भी हम लोग कहीं न कहीं स्वतंत्र नहीं हैं, आज भी हम लोग गुलाम हैं। आज भी हम लोगों को कहीं न कहीं एकत्रित होकर संगठित होकर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। यदि हम आप नहीं लड़ेंगे तो यहाँ की जो सिस्टम है कहीं न कहीं जनता पे लाखों करोड़ों की कर्जा थोप रही है, आम जनता को मजबूर कर रही है। आम जनता बेबस हो रही है, किसान मजदूर परेशान है, कहीं किसी को कोई फायदा नहीं है। मेहनत के अलावा लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति आज भी हमें संगठित होकर लड़ना होगा। गिरफ्तारों को गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपया का इनाम भी रखा गया। रामफल मंडल जी अपने गर्भवती पत्नी को ऐसी भयावह स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उनके लिए उस समय का जो मंजर था, उन परिवारों के लिए जो वह दुख की साया थी, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका घर नस्तो नाबूद कर दिया गया हो, जिसकी पत्नी गर्भवती हो, उनके साथ कैसा महसूस वो करते होंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर के अपने भाई महंत मंडल के ससुराल, जो कि नेपाल में है, वहाँ ले जा कर के उन्होंने रख दिया। वहाँ उन्हें एक पुत्र रतन की भी प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह जो बच्चा था किसी कारणवश उनका देहांत हो गया। मंडल जी को वहाँ लाख समझाने के बाद भी रामफल मंडल जी वहाँ नहीं रुके, क्योंकि उनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति एक ऐसा जुनून सवार था कि नहीं, हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, हमें अपने लिए नहीं, हमें अपने देश को बचाना है। हमारे देश में जो बाहर के जो गद्दार हैं, कहीं ना कहीं सत्ता और व्यवस्था को अपने हाथ में ले करके हम लोगों पे जुल्म ढाल रहे हैं। रामफल मंडल जी जब अपने गांव पहुंचे तो उनके एक खास करीबी थे, जो कि हवलदार थे। हवलदार शिवधारी कुंवर के द्वारा बहला फुसला करके, नशा खिला करके रामफल मंडल जी को, लोग कहते हैं ना, अपने ही अपना दुश्मन होता है, उन्होंने नशा खिला करके रामफल मंडल जी को अंग्रेज के सिपाहियों के हाथ में सुपुत्र कर दिया गया। सिपाही के द्वारा उन्हें सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी की गई। रामफल मंडल जी को गिरफ्तार करके अंग्रेजी सिपाहियों को सुपुर्द कर दिया गया। अंग्रेजी सिपाही के द्वारा, क्योंकि 5 जो लोग थे उसमें जो इंस्पेक्टर थे, उनका हथियार इन लोगों के द्वारा लूट लिया गया था। रामफल मंडल जी से फिर हथियार बरामद करवाई गई, फिर उन्हें सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी किया गया, बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। लड़ने के लिए कांग्रेस कमेटी पटना तथा महात्मा गांधी के आग्रह पर क्रांतिकारियों के मुकदमा लड़ने के लिए बंगाल के जो जाने माने वकील थे CR दास, PR दास, दोनों भाई को नियुक्त किया गया। जब वकील साहब रामफल मंडल जी से मिले तो उन्हें बताया गया कि
आपको यदि न्यायालय में पूछा जाए कि आपने खून किया है रामफल मंडल जी के द्वारा, आप देख सकते हैं कि यही है रामफल मंडल जी का प्रतिमा है। रामफल मंडल जी के द्वारा बताया गया कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जज के सामने पेशी हुई, जज ने पूछा, क्या रामफल मंडल जी तुम ही ने अनुमंडल पदाधिकारी का हत्या किया है? रामफल मंडल जी ने कहा कि जी, फरसा पहले मैंने चलाया। फिर समय लिया गया, दूसरा रोज फिर यही बात हुई। फिर जज साहब ने पूछे, क्या रामफल मंडल जी तुमने ही अनुमंडल पदाधिकारी का हत्या किया? फिर उन्होंने कहा कि सर, हमने पहला फरसा हमने चलाया। तीसरी बार भी बहस हुई, फिर उन्होंने यही कहा कि सर, पहला फरसा हमने ही चलाया। कि बार बार समझाने पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में झुकने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बार बार जज साहब के पूछने के बाद उन्होंने अस्वीकार कर लिया कि नहीं, हमने पहला फरसा हमने ही चलाया। अंततः जज साहब ने अनुमंडल पदाधिकारी हरदीप नारायण, इंस्पेक्टर राममूर्ति झा, हवलदार श्यामलाल सिंह, चपरासी दरवेशी सिंह को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। 23 अगस्त 1943 को हमारे क्रांतिकारी रामफल मंडल जी को सेंट्रल जेल भागलपुर में फांसी पे सुबह 4 बजे में लटका दिया गया। यही क्रांतिवीर की जीवनी है, यही कहानी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में बहुत लोग कुर्बान हुए, कुछ ऐसे भी जो हमारे यहाँ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है रामफल मंडल जी। आप सोच सकते हैं इनके साथ कितनी बड़ी भेदभाव की जा रही है, कितनी बड़ी भेदभाव की जा रही है। हमारे जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा मुजफ्फरपुर की रैली में कहा गया था कि रामफल मंडल जी के लिए कुछ करना है। आज भी धानुक के जो संगठन के लोग हैं, धानुक एकता महासंघ के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए, रामफल मंडल जी के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए, रामफल मंडल जी के नाम पर देश के प्रतिष्ठित देश के वैसे स्थानों में शिक्षण संस्थान बनाने के लिए, देश के अनेक विभिन्न स्थलों पर स्मारक बनाने के लिए, क्योंकि जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, वैसे कुर्बानियों के नाम पर अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं देश में हैं जो देश उन्हें जानता है। आप रामफल मंडल जी को नहीं जान रहे हैं, कितने लोग रामफल मंडल जी को जान रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो अमर शहीद रामफल मंडल जी हैं, वह देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, कि हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। आज इन्हें पहचान दिलाने की ज़रूरत है, आज इन्हें मान सम्मान दिलाने की ज़रूरत है, आज इनके नामों को ऊंचाइयों पर ले जाने की ज़रूरत। हंसते हंसते फांसी को गले लगाने वाले हमारे बिहार राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद रामफल मंडल जी को मैं अंततः जाते जाते नमन कर रहा हूं। आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि रामफल मंडल जी के नाम पे डाक टिकट जारी होना चाहिए। रामफल मंडल जी के नाम पर बिहार सरकार, केंद्र सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि रामफल मंडल जी को देश जाने। हमारे साथ स्थानीय जो कि रामफल मंडल जी के गांव के मथुरापुर के रहने वाले हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर रामफल मंडल जी से कितने ये लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। रामफल मंडल जी का इतना बड़ा योगदान है, आज इनके गांव का नाम कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जानते हैं। रामफल मंडल जी के नामों के साथ में हमारे अंकल लगेंगे, शहीद रामफल मंडल आपके अंकल लगेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये देश के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर दिए, इसके लिए हम लोग बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी होती है। लेकिन उनके नाम पर कुछ भी हमारे गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, या नहीं तो इनके नाम पर कहीं भी देश स्तर पर इनका कोई लाभ नहीं है, इनको अनदेखा किया जा रहा है। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे अंकल शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर डाक टिकट हो, केंद्रीय स्तर पर इनका नाम हो, चर्चा हो, केंद्रीय विद्यालय हो, अस्पताल हो, बहुत सारे ऐसी चीजें जो बहुत सारे देश के जो कहीं न कहीं शहीद हैं उनके नामों पे रखा गया है। जी जी, इनके नाम पर बहुत
हम लोग को लाभ होना चाहिए था, आरक्षण मिलना चाहिए, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, रामफल मंडल जी के नाम पे आपके क्षेत्र में क्या एक टावर बना हुआ है और क्या है उनके नाम? जी, उनके नाम पर कुछ नहीं है। नेता लोग आते हैं, कहते हैं कि उनका गेट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कह करके चले जाते हैं। फिर वो अपना लाइन है, हम लोग मतलब अपना लाइन। रामफल मंडल जी के नाम पर वोट की राजनीति हो जाती है, हाँ। फिर नेता लोग वोट लेने के बाद गुम हो जाते हैं। हाँ, बस जब चुनाव आएगा तो कहेगा कि मैं शहीद रामफल मंडल के नाम से यहाँ स्मारक बनाऊंगा, ये गेट बना दूंगा, सब वादा करके चले जाते हैं। उसके बाद दोबारा है वो नहीं करते हैं। फिर 5 साल के बाद आज भी कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि जाति विशेष को लेकर के इनको कहीं ना कहीं एकदम सही बात है। हम लोग अति पिछड़ा जाति से आते हैं, धानुक समाज, इसलिए वो लोग अनदेखी करना चाहते हैं और नहीं अच्छा से देख पा रहे हैं। क्योंकि आज रामफल मंडल जी के नाम पर डाक टिकट जारी करना, जो हमारे क्षेत्र के सांसद है, आपके क्षेत्र के सांसद विधायक कभी इनके लिए चुनाव के बाद आवाज उठाते हैं? जी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब वोट का समय आता तब भी आवाज लगाते हैं कि मैं डाक टिकट जारी करवा दूंगा, मैं उनके नाम पर वो गेट बना दूंगा, ये रोड बना दूंगा, ये पुल बना दूंगा, ये सब वादा करके चले जाते हैं। लेकिन उनके नाम से उसके गांव में कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। मतलब आप लोग आज भी आप लोगों की इच्छा जागृत है कि उनके नाम पर कुछ हो, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रही। जी जी, एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। उनके नाम पर हमारे गांव में सुविधा होनी चाहिए। जैसे उनके नाम से रोड हो, गेट बोले तो गेट लग जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय है जो हमारे पर्सनल हमारे गांव में विलेज में ही पड़ता है, जो वार्ड नंबर 13 में पड़ रहा है। बाकी जिला में उनके नाम पर कहीं जिला में उनके नाम से कुछ नहीं है। ये बाजपट्टी चौक पर एक टावर बना हुआ है उनका स्मारक, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देखिए, हमारे देश के नेताजी वोट लेने के लिए आ जाते हैं कि हम इनके नाम पर वोट की राजनीति की जाती है। यदि आप इस क्षेत्र के सच्चे नेता है, सच्चे ईमानदार नेता है, तो आप रामफल मंडल के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि यह वीर सपूत हम आपके गांव, हम आपके देश के आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी थी। यही है रामफल मंडल जी। यदि आपके अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है, कुछ करने की इच्छा है, तो इनके नामों के साथ कहीं ना कहीं आपका नाम भी जुड़ा रहेगा कि हमने रामफल मंडल के लिए कुछ किया है। क्या आपके अंदर इच्छा नहीं है? आपकी इच्छा जागृत नहीं होती है कि ऐसे वीर सपूतों को शहीद का दर्जा दिलाया जाए? क्या आज भी इनके नाम गुमनाम पन्ने में रह जाए? क्या आप चाह रहे हैं देश के नेता? यदि आप क्षेत्र के नेता हैं तो आपको शर्म आना चाहिए। क्या वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन रामफल मंडल जी को आप शहीद का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। रामफल मंडल जी के नामों पर कुछ ऐसा आप नहीं कर रहे हैं जिससे इनका नाम विख्यात हो, शहीदों में इनका नाम आए, लोग जाने इनको, देश जाने इनको। यही मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।